अर्ज किया है, मैं जिस रफ्तार से तूफान की जानिब बढ़ता जाता हूं, मैं जिस रफ्तार से तूफान की जानिब बढ़ता जाता हूं, उसी रफ्तार से नजदीक साहिल होता जाता है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, बाजार के सुपर हाईवे पर शेयर्स ऐसे भाग रहे हैं जैसे स्पोर्ट्स कार हों। जिस शेयर को देखें वही हवा से बातें करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब हमेशा रास्ता एक सा नहीं रहता। हो सकता है आने वाला समय बाजार के लिए थोड़ा घुमावदार हो, और ऐसे में सावधान हो जाने में कोई हर्ज नहीं है, स्लो डाउन करने में भी कोई हर्ज नहीं है। एक बार रास्ता साफ दिखने लगे तो फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, याद रखिएगा कि स्लो डाउन यानी कि गति कम करने का अर्थ यह नहीं है कि आपको दिशा बदलनी है। दिशा वही रहती है, लेकिन अगर सामने पहाड़ी रास्ता हो तो धीरे गाड़ी चलाने में ही भलाई होती है। तो देखिए, ऐसे अवसर में भी बाजार जब ऐतिहासिक मोड़ पर है, पीछे बड़ी तेजी है और आगे है बजट, ऐसी स्थिति में भी बहुत से बेहतरीन चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, इस सप्ताह भी चार्ट ऑफ द वीक में मैं जबरदस्त चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह के चार्ट। सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप है डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड लिमिटेड। डीसीएम श्रीराम देखिए बहुत पुरानी कंपनी है और जबरदस्त काम कर रही है, इतने सारे कारोबार में है। देखिए, सबसे पहले चीनी मिल है, सीमेंट का भी कारोबार है, पीवीसी का कारोबार है, उसके अलावा यूरिया बनाती है, फार्म इनपुट्स बनाती है, बहुत सारी चीजें इस कंपनी में है। केमिकल्स के काम में भारी विस्तार हो रहा है। और आपको जानकर हैरत होगी कि जो फिनिस्टा की खिड़कियां आजकल मकानों में लग रही हैं, ये भी डीसीएम श्रीराम बनाती है। अब आइए एक नजर चार्ट देखते हैं। तो चार्ट तो खैर जबरदस्त है, देर से चला है ये शेयर, लेकिन अब बारी है एग्री इनपुट्स की। चार्ट देखिए तो यहां पर आपको ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न साफ दिखेगा। इसका ब्रेकआउट आया और इस ब्रेकआउट के बाद अब ये चार्ट तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो यह इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। शेयर का नाम है डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड। तो देखिए, डीसीएम श्रीराम के इस चार्ट को आप जरूर स्टडी कीजिएगा और इसमें जो पैटर्न बना है इसको विशेष ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा झुका हुआ हेड एंड शोल्डर है, लेकिन पैटर्न हमेशा एकदम परफेक्ट बने जरूरी नहीं है। और ऊपर की रेजिस्टेंस भी चार्ट पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो यह है चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड। और देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, और सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी। और उसकी वजह यह है कि यह पहला अवसर है जबकि स्टॉक नहीं बल्कि एक इंडेक्स चार्ट ऑफ द वीक साबित हुआ है। तो देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है बैंक निफ्टी। जी हां, बैंक निफ्टी को इस सप्ताह मैंने चुना है बतौर चार्ट ऑफ द वीक, और उसकी खास वजह है। तो देखिए, वजह यह है कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी बनी बाजार के साथ, लेकिन अब रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड हो रहा है। सबसे पहले आइए चार्ट देखते हैं और फिर मैं बताता हूं कि बैंक निफ्टी के इस चार्ट से क्या पता लग रहा है। तो लीजिए, आपके सामने है इस सप्ताह का ऐतिहासिक चार्ट ऑफ द वीक। और ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि यह पहला अवसर है जबकि कोई स्टॉक नहीं बल्कि इंडेक्स यानी कि बैंक निफ्टी है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। और हमेशा चार्ट ऑफ द वीक में हम लोग वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं, और वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं 3 महीने से 1 साल के लिए। तो यहां पर भी जो बैंक निफ्टी की हम चर्चा कर रहे हैं, ये अगले कुछ दिनों की नहीं बल्कि अगले कुछ महीनों की बातचीत हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं।
तो बैंक निफ्टी का चार्ट जब आप देखते हैं तो आप सबसे पहले नोटिस करते हैं ये जो बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में बनी है, लगातार हरे कैंडल्स की कतार आपको देखने को मिलती है और बाकी बाजार की तरह बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त तेजी बनी है। अब ये तेजी किस तरह अलग है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आप नोटिस करें और वो ये बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस लेवल है जिस पर आइए एक रेखा डाल दें। ये रेखा है 32,650 पर और ये 32,650 का स्तर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स का है। 32,650 का ये स्तर है और यह है बैंक निफ्टी के लिए लक्ष्मण रेखा। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब पिछले बजट से पहले यानी कि 2020 के बजट से पहले बैंक निफ्टी बिल्कुल यहीं पर था और वहां से फिर भीषण गिरावट आई, बाद में कोरोना संकट ने गिरावट को आगे बढ़ाया और बैंक निफ्टी घटकर 17,000 तक आ गई। जो जबरदस्त तेजी हमने बाजार में देखी उसमें बैंक निफ्टी अब दोबारा उन्हीं स्तरों के आसपास आकर के बिकवाली का दबाव झेल रही है। तो देखिए यहां पर एक बड़ा अवसर हमारे सामने है। यह 32,650 बैंक निफ्टी के लिए लक्ष्मण रेखा है। जैसे ही बैंक निफ्टी इन स्तरों के ऊपर एक बड़ा वीकली क्लोज देता है, आपको बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। देखिए जो बाकी इंडाइसेस हैं, अगर आप बैंक निफ्टी के बजाय जो बाकी इंडेक्स हैं उनके चार्ट्स देखें तो आप देखेंगे कि सभी ने जनवरी 2020 के स्तरों को पार कर लिया है। मिसाल के तौर पर अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट पर ये जनवरी 2020 की रेजिस्टेंस जो कि 12,200 12,250 के आसपास थी, इसको कब का निफ्टी ने पार कर लिया और वहां से हमने देखा कि लगभग 2,000 अंकों की तेजी यानी कि 15% की तेजी निफ्टी में ऑलरेडी देखी जा चुकी है। इसी तरह से अगर आप निफ्टी 100 या निफ्टी 500 इंडेक्स देखें तो उनमें भी बड़ी तेजी बन गई है। ये देखिए निफ्टी 500 है, यहां पर भी ये जो बड़ा रेजिस्टेंस था चार्ट पर, इसको पार करके अब निफ्टी 500 उन स्तरों से लगभग 15% ऊपर चल रहा है। तो बाकी सारे इंडाइसेस में बड़ी तेजी ब्रेकआउट के बाद आ चुकी है, जबकि बैंक निफ्टी अभी भी उन स्तरों को पार करने में असमर्थ है। तो देखिए यहां पर एक बड़ा अवसर है। मान लीजिए आने वाले सप्ताह में, आने वाले वक्त में हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक बड़ा अच्छा अवसर होगा जहां पर के आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद 15% की तेजी जो कि बाकी इंडाइसेस में बनी है उसी तरह की कुछ तेजी बैंक निफ्टी में भी बने। लेकिन अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस पार नहीं होता है या इस रेजिस्टेंस के पार होने के बाद इन स्तरों के ऊपर बंदी नहीं आती है तो एक करेक्शन देखने की भी संभावना पूरी चार्ट पर बनती हुई नजर आती है। अब आइए फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे ये देखने के लिए कि करेक्शन में बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है। तो दीजिए हमने फिबोनाची डाला, पहला स्तर जो निकल करके आया वो है 28,900 और दूसरा स्तर है 26,700। तो ये लेवल्स हैं जहां तक बैंक निफ्टी नीचे की ओर फिसल सकता है अगर इस लक्ष्मण रेखा को बैंक निफ्टी ने पार नहीं किया। तो देखिए इस तरह जब बाजार अटका होता है तो बहुत से अवसर पैदा होते हैं और बैंक निफ्टी है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक जिसमें 32,650 के स्तर पर आपको रखनी है निगाह। तो देखा आपने कि कितना इंटरेस्टिंग चार्ट है बैंक निफ्टी का। देखिए इस तरह के सेटअप्स मुझे बहुत पसंद आते हैं जहां सामने रेजिस्टेंस बिल्कुल साफ नजर आ रही होती है, एक बड़ा इवेंट होता है और पूरी संभावना होती है कि इवेंट के आसपास एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखेगा। 32,650 ये वो स्तर है जिसके टूट जाने पर, जिसके ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आने पर बैंक निफ्टी में भी बड़ी तेजी बन सकती है। देखिए याद रखिएगा कि चार्ट जो हम देख रहे हैं ये वीकली चार्ट्स हैं और ब्रेकआउट के लिए जरूरी होगा कि वीकली बंदी इन स्तरों के ऊपर आती हुई आपको नजर आए, वीकली क्लोज चाहिए। इंट्रा वीक में तो वॉलेटिलिटी बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है, लेकिन एक अच्छा ठोस बंदी स्तर के ऊपर आई तभी बैंक निफ्टी में आपको तेजी बनते दिखेगी। अन्यथा क्योंकि रेजिस्टेंस के करीब बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, गिरावट की भी संभावना है और वो स्तर भी मैंने आपके सामने रखे। तो ये है ऐसे अवसर जहां पर के बड़े मौके आपके सामने कई बार आते हैं। तो इस सप्ताह बैंक निफ्टी को मैंने चुना है चार्ट ऑफ द वीक। और देखिए अगर फिबोनाची के इस्तेमाल से आप बैंक निफ्टी के लिए अगली रेजिस्टेंसेस तय करें, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अनचार्टेड टेरिटरी में प्रवेश करने जा रहा है, तो लेवल्स बड़े ऊपर के आते हैं। यहां से 10 से 15% ऊपर
अगला फिबोनाची स्तर निकल करके आता है। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है और सामने एक अवसर मुंह बाय खड़ा है। तो इस सप्ताह का विशेष चार्ट ऑफ द वीक है बैंक निफ्टी। तो देखिए, अब आप सबके लिए एक होमवर्क ये है कि इस सप्ताह आपको बैंक निफ्टी और डीसीएम श्रीराम के चार्ट को खुद से एनालाइज करना है। इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट पर मार्क करके देखने हैं। और देखिए, जब आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपके एनालिसिस में होगा भारी सुधार, और वही लक्ष्य है चार्ट ऑफ द वीक का। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मिलता है मुझे मोटिवेशन। तो धन्यवाद आप सबका, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।